उस वक्त तक हम रोशन को शांतनु मर्डर केस का प्राइम सस्पेक्ट मान रहे थे और ये भी मान रहे थे कि शांतनु के कत्ल में रोशन और गरिमा दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन रोशन के कत्ल के बाद गरिमा के गायब होने की गुत्थी और भी उलझती हुई नजर आ रही थी। रोशन का गला भी उसी तरह रेता गया था जिस तरह शांतनु का रेता गया, और दोनों का सिर्फ गला ही नहीं रेता गया था बल्कि दोनों की बॉडीज पर मल्टीपल स्टैबिंग के घाव भी थे। शांतनु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी पता चला कि कत्ल से पहले शांतनु ने काफी शराब पी रखी थी और जिस दुकान से शांतनु और गरिमा शराब खरीदते हुए देखे गए थे उस दुकान से गरिमा के बारे में काफी चौंकाने वाली बातें पता चली। लेकिन गरिमा की मां रेणुका को लग रहा था कि हर कोई उसकी बेटी को लेकर झूठ बोल रहा था, तो फिर सच क्या था और गरिमा कहाँ थी? काफी कोशिशों के बावजूद भी हमें सवाल का जवाब नहीं मिल रहा और तब हमने गरिमा समेत रोशन और शांतनु के घर में छानबीन करने का फैसला किया और ये छानबीन इस केस को एक नए चक्रव्यूह में फंसाने वाली थी। मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। और ये कैश, दो फोन। सर मुझे इस सब के बारे में सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। रेणुका, तुम्हारी बेटी गरिमा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करती, वो उसके पास कहाँ से आया तुम्हें नहीं पता। ये इतना सारा कैश है, कहाँ से आया तुम्हें नहीं पता। दो मोबाइल इस्तेमाल कर रही है, कहाँ से आया तुम्हें नहीं पता। और ये भ्रूण, ये उसने क्यों संभाल कर रखा? सर मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी ऐसी। सर आप उसे चाहे पकड़कर अंदर डाल दीजिए पर उसे कहीं से भी ढूंढ लाइए। ढूंढ तो हम लेंगे, बशर्ते तुमने खुद उसे कहीं न छुपाया। नहीं सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपके अंडर काम करती हूँ। अपनी बेटी गरिमा को बचाने के लिए तुम कानून की परवाह नहीं कर रही, कानून तोड़ रही हो ना। तो हो सकता है अपनी बेटी को बचाने के लिए तुमने खुद ही उसे। नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। देखो रेणुका, सर गुलदस्ते में चाबी मिली है। शांतनु, रोशन और गरिमा तीनों के घर से एक जैसी चाबियां मिली और इन तीनों के पेरेंट्स इन चाबियों के बारे में कुछ नहीं जानते, पर शायद अब इन चाबियों से इस केस के नए दरवाजे खुलेंगे। इनके पेरेंट्स इन चाबियों के बारे में नहीं जानते, पर शायद इनके दोस्त जानते हो और सबने किसी डर या किसी और मकसद की वजह से कोई राज छुपा रखा हो। इन सबके दोस्तों को बुलाओ। सर कमिंग सर। कमिंग। सर, गरिमा ने जिस वाइन शॉप से क्रेडिट कार्ड से बियर और शराब खरीदी थी उस दुकान वाले ने कार्ड की डिटेल दी है। वो कार्ड किसी मदन गोयल के नाम से है। मदन गोयल? सर ये मदन गोयल तो गरिमा का ट्यूशन टीचर है। अपने क्रेडिट कार्ड से अपने स्टूडेंट के लिए शराब खरीदवाता है? सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर। सर बात दरअसल कुछ और है। क्या और है? सर करीब 2 महीना पहले गरिमा मुझसे नोट्स लेने के बहाने के लिए मुझसे मिलने आई थी। सर उसने बड़ी चालाकी से बिना मुझसे पूछे मेरे कार्ड से अपने लिए ड्रेस खरीद ली सर। सर जब मैंने अपना मोबाइल चेक किया तब मुझे इस सब के बारे में पता चला। सर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने गरिमा को बहुत डांटा। सर उसने मुझे बोला कि वो मुझे सारे पैसे वापस कर देगी। उसने मुझे कंसोल करने के लिए सर पानी पिलाया। पता नहीं उसने पानी में क्या मिला रखा था। सर मैं बेहोश हो गया। मेरे साथ पिक्स निकाल लिया अपने कुछ। सर उसके बाद मुझे उसे अपना पिन भी बताना पड़ा सर। इस सब में उसके साथ रोशन और शांतनु भी शामिल थे? पता नहीं सर, सारे उसके इशारों में नाचते थे। 2 लाख से ज्यादा लूट चुकी है सर वो मुझसे। तो और ना लूट पाए इसलिए तूने उसको गायब कर दी? नहीं सर, सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मुझे नहीं पता गरिमा कहाँ पर है। इस मदन गोयल का पूरा सिलेबस चेक करो, इस पर ऐसे ही भरोसा नहीं कर सकते। और गरिमा के घर से उस दिन हमें जो मोबाइल मिले थे उन्हें ऑन करवाओ। अगर गरिमा ने मदन के साथ फोटो खींचे होंगे तो उन मोबाइल्स में हो सकते। सर गरिमा के सभी दोस्तों को बुला लिया। इन चाबियों को गौर से देखो और बोलो चाबियां कहाँ की। तो मतलब तुम लोग जानते हो चाबियां कहाँ की? तो इसका मतलब है इस तरह की चाबियां तुम सबके पास होंगी। बोलो चाबी कहाँ की? नहीं बोलोगे? ठीक है, तुम सबको आज रात यहीं रखेंगे। तुम्हारे पेरेंट्स को यहीं बुलाएंगे। जहां
जाओ सबके घर की तलाशी लो, पूरी टीम लेके जाओ। नहीं नहीं सर, हम मानते, हम सबके पास ऐसी ही चाबी है, लेकिन लेकिन कहाँ की है चाबी? हमारे क्लब की। क्लब? हाँ सर, ये क्लब का आइडिया गरिमा का था। रानी बाग में एक घर काफ़ी टाइम से बंद पड़ा था, वहाँ रहने वाले लोग फॉरेन शिफ्ट हो गए थे और हम सब ने पैसे कंट्रीब्यूट करके क्लब खोल लिया था। अरे गाइस सुनो सुनो, इधर आओ, इधर आओ, सब लोग इधर आओ। अभी गरिमा सबको इस क्लब के रूल्स बताएगी। यस, तो सबसे पहला एंड सबसे इम्पोर्टेंट रूल, जो भी इस क्लब का मेंबर होगा उसको एंजॉय करने के लिए मंथली देना होगा 5000 रुपीज। यस, एंड सिर्फ उसी को मिलेगी इस क्लब की डुप्लीकेट चाबी, जिससे वो अपना पर्सनल एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन सर, शांतनु के मर्डर के बाद हम में से कोई भी वहाँ नहीं गया। मर्डर तो रोशन का भी हुआ। अब ये बोलो कि गरिमा कहाँ है? और तुम सबका शांतनु और रोशन के कत्ल से क्या लेना देना? सर हमने कुछ भी नहीं किया, हम तो खुद हैरान है कि गरिमा अचानक से कहाँ गायब हो गई। क्लब कहाँ है तुम्हारा? सर, ये तो शांतनु की बाइक है। लाइट ऑन कर। सर, ये तो गरिमा की लाश है। तो मल्टीपल स्टैबिंग हुई है। वो ये देखिए, गला भी रहता गया है। सर, सर लाश देख के लग रहा है कि गरिमा का मर्डर काफी पहले ही हो गया था। शायद गरिमा का कत्ल भी उसी दिन किया गया होगा जिस दिन शांतनु का किया गया। लेकिन कातिल ने शांतनु का कत्ल किया कब्रिस्तान में और उसकी बाइक को इस क्लब के बाहर छोड़ा, जहां हमें गरिमा की लाश मिली। गरिमा अपनी मर्जी से यहाँ आई होगी, ये इसे जबरदस्ती यहाँ लाया गया। सर, गरिमा के सारे दोस्तों का इस क्लब में आना जाना था। कहीं इस मर्डर के पीछे उन्हीं दोस्तों का हाथ तो नहीं? आसपास पता करो, जिस दिन शांतनु का कत्ल हुआ उस दिन यहाँ पे कौन कौन आया। सबके फोन्स की पिछले दिनों की लोकेशन ट्रैक करो। सर। चेक रेणुका को इन्फॉर्म करो। सर। हाँ जवान। सर, गरिमा के उन दोनों मोबाइल में से एक मोबाइल में मदन और गरिमा की कई इंटीमेट फोटोज हैं, लेकिन उन फोटोज के अलावा एक फोटो और भी है जो नीरज और गरिमा की है। वो मैंने आपको सेंड कर दिया। मैं भी देखता हूँ। मेरा गरिमा से कोई अफेयर नहीं था सर। उसने जबरदस्ती मुझे पकड़कर ये सेल्फी खींच ली थी। जबरदस्ती? हाँ सर, वो सबके साथ ऐसा ही करती है सर। उसने जानबूझकर मेरा और पिंकी का ब्रेकअप करवाने के लिए फोटो खींची थी सर। ये फोटो उसने पिंकी को दिखाई और कहा मेरा और गरिमा का अफेयर चल रहा है, जबकि सर ऐसा कुछ था ही नहीं। सर ये सच है, नीरज और मेरा पहले अफेयर था, लेकिन ये भी सच है कि नीरज पहले गरिमा के साथ फ्लर्ट कर रहा था। सर फिर मैंने नीरज से ब्रेकअप कर लिया, लेकिन वो फिर भी मेरे पीछे पड़ा हुआ था। नीरज, मैंने कहा ना मेरा पीछा छोड़ दो, क्यों बार बार परेशान करते रहते हो मुझे? सर नीरज मुझसे ही नहीं, गरिमा से भी चिढ़ता था। तो तुम्हें लगता है कि नीरज ने गरिमा को? तो वो तो मुझे नहीं मालूम। अच्छा, हमें उस क्लब से ड्रग भी मिला। वो ड्रग वहां कौन लेकर आता था?
थैंक यू। बोलो। सर, ड्रग्स का अरेंजमेंट तो मानव ही करता था। सर वो ड्रग्स मैं उस्मान भाई से लेता था, लाल कुआं में अड्डा है उनका। तो तेरा और तेरे उस्मान भाई का इन मर्डर से क्या लेना देना है? सर कोई लेना देना नहीं है सर। देख, यहाँ प्यार से बिठा के पूछ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तू झूठ बोलेगा। हमें सब मालूम है, जिस दिन शांतनु का कत्ल हुआ उससे अगले दिन तेरे फोन की लोकेशन उसी क्लब के आसपास थी जहाँ हमें गरिमा की लाश मिली। गया था ना वहाँ? सर मैं बस ड्रग्स गायब करने के लिए गया था। शांतनु के मर्डर के बाद मुझे लगा आप लोग कभी भी पहुंच जाओगे, लेकिन जब मैं वहां गया मैंने देखा सर वहां ऑलरेडी गरिमा की लाश पड़ी हुई थी। सर मैं बहुत डर गया था, इसीलिए आपको कुछ नहीं बताया। सर सच में मैंने कुछ नहीं किया है सर। मानव से सच उगलवाने के लिए हमने कई तरकीबें अपनाई, लेकिन वो अपने बयान पर कायम रहा और हमें गरिमा के एक और झूठ के बारे में पता चला। उसके कमरे से मिला वो एम्ब्रियो, वो भ्रूण एक जानवर का था जिसे लेकर वो अपने ट्यूशन टीचर मदन गोयल को ब्लैकमेल कर रही थी, और इसी वजह से मदन गोयल भी हमारी रडार पर था। और उसी दौरान एक औरत हमारे थाने में आई, जिसके बाद ये केस हमारे लिए और भी चैलेंजिंग हो गया था। साहब मुझे बचा लीजिए साहब, वो मुझे मार देगा साहब। एक मिनट, आप पहले सांस लीजिए आराम से, और फिर बताइए क्या हुआ। साहब उसने मेरे पति को भी मार दिया था साहब। वो बहुत खूंखार आदमी है साहब। किसकी बात कर रहे हैं? मिंटू साहब। गौहर साहब, मैंने अखबार में पढ़ा है कि यहाँ 3 बच्चों का बिल्कुल वैसे ही खून हुआ है जैसे मेरे पति को मिंटू ने मारा था। साहब मुझे लगता है ये सब कुछ वही कर रहा है, और अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैंने उसे अपने पति का खून करते हुए देख लिया था, इसीलिए उसको सजा भी हुई थी साहब। सर ये वही मिंटू है जिसके बारे में वो औरत बात कर रही थी। इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी सर, और 2010 में इसी ने उस औरत के पति को मारा था, और तब ये पकड़ा भी गया था। लेकिन अभी 6 महीने पहले ये पैरोल पे रिहा हुआ था और तब से फरार है। और सर नीमच पुलिस भी इसे इन 5 मर्डर्स में सस्पेक्ट मान रही है। खुशबू आई मेरे को इधर से। मांस पकाया ना तुम लोगों ने? हाँ, बहुत भूख लगी मेरे को, खा लगा। कट गया के। थैंक यू। नीमच में कत्ल कर रहा है, और इसने जो पहला कत्ल किया इस कबाड़ बेचने वाले आदमी का, ये कत्ल उसने उसी दिन किया जिस दिन हमारे यहाँ पर शांतनु का कत्ल हुआ। और नीमच और भोपाल के बीच की दूरी तकरीबन 400-500 किलोमीटर। तो कोई कातिल एक ही दिन में इतना लंबा फासला तय करके नीमच से भोपाल आकर एक ही दिन में 2 कत्ल कर सकता है। लेकिन सर इन सारे मर्डर्स की मोडस ऑपरेंडी तो सेम है। हाँ, लेकिन सिंह, जितने भी लोग नीमच में मारे गए हैं इन विक्टिम्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं, जबकि हमारे यहाँ मारे गए गरिमा, रोशन और शांतनु एक ही स्कूल के स्टूडेंट हैं और आपस में फ्रेंड्स हैं। मुझे नहीं लगता इस मिंटू का हमारे इस ट्रिपल मर्डर केस से कोई ताल्लुक होगा, लेकिन शायद कोई तो है जिस मिंटू की मोडस ऑपरेंडी इस्तेमाल करके यहाँ भोपाल में कत्ल कर रहा है। सर जब मैं नीरज के बाकी दोस्तों से पूछताछ कर रहा था तो पता चला कि राजू और पिंकी भी गायब हैं। तो क्या तीनों इन्वॉल्व हैं? सर अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन राजू और पिंकी का फोन अभी अरेरा कॉलोनी में एक्टिव है। राजू, तू मुझे यहाँ नीरज से मिलवाने लाया है? हाँ, पर अब पैचअप नहीं करना। उस गरिमा के लिए ब्रेकअप किया था ना तूने मुझसे, अब उसी की तरह तुझे भी मार दूंगा।
मत मारो प्लीज। You okay? मिंटो मामा का गरिमा, शांतनु और रोशन के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है सर। ये मर्डर मैंने किए हैं, उसी तरह जैसे मामा ने 2010 में उस अंकल को मारा था। मिंटो मामा को सब पागल बोलते थे, लेकिन जब भी मुझे गुस्सा आता था तो मुझे मिंटो मामा की याद आ जाती थी। कैसे उन्होंने उसको मारा था सब कुछ याद था मुझे। लेकिन गरिमा की वजह से पिंकी ने मुझसे ही ब्रेकअप कर लिया और फिर किसी लड़की ने मुझे घास नहीं डाली। मैंने तभी सोच लिया कि मैं गरिमा को मार डालूंगा। फिर मैंने राजू को अपने साथ मिला लिया। गरिमा ने ही स्वीटी से इसको अलग किया था और उसी का बदला ये भी लेना चाहता था। और तुम तो सिर्फ गरिमा को मारना चाहते थे, रोशन और शांतनु को क्यों मारा? वो तो बेकार में ही बलि के बकरे बन गए। उस कब्रिस्तान में गरिमा शांतनु से मिलती रहती थी और उसी रात मैं भी वहां पहुंच गया। हम गरिमा को वहां नहीं मारना चाहते थे। हमने उसको उसके क्लब ले जाकर मारा और वहां बाहर शांतनु की बाइक खड़ी कर दी। और रोशन को क्यों मारा? रोशन को शक हो गया था मुझ पे। पिंकी के बर्थडे वाले दिन उसने मुझे वहां देख लिया था पार्टी में चाकू के साथ। लेकिन जब आप उस पर शक करने लगे तो वो मुझ पे शक करने लगा और इसके पहले कि वो आपको कुछ बोले हमने उसको भी मार दिया। मैं तो पिंकी को भी मार डालता, लेकिन आप लोग वहां आ गए। हम अक्सर अपने बच्चों के अंदर आई बुराइयों के लिए सिर्फ उनकी बुरी संगत को ही कसूरवार समझते हैं, लेकिन हमारा उनकी परवरिश पर गौर करना भी जरूरी है। आज के इस दौर में जहां हमें हर तरफ सिर्फ बुराई ही बुराई नजर आ रही है, ऐसे माहौल में भी हमें वो जरिया ढूंढना है जिससे हम अपने बच्चों का बचपन महफूज रख सकें, जो हमारा और हमारे समाज का भविष्य है। अब मैं आदिल खान आपसे इजाजत लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, लेकिन बच्चों को सही और गलत का फर्क समझाना हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि बच्चों की दिलचस्पी वो सब जानने में भी होती है जो हम उन्हें कभी नहीं सिखाना चाहते। और जब बुराई का रसूख, बैड इन्फ्लुएंस बच्चों के दिलो दिमाग पर असर डालता है तो उनके सिम्टम्स, उनके लक्षण हमें ये दस्तक देते हैं कि अगर वक्त रहते उनकी सोच और समझ को सही दिशा ना दी गई तो अंजाम घातक हो सकता है। डांस करते ना यार, चल रहा भाई। डांस वांस नहीं करना मुझे, पहले पैसे चाहिए मेरे। अब यहाँ से कट आएगा, वहां से लेफ्ट लेना है। लेकिन अम्मी मेरी उम्र का तो लिहाज करें। अगर मेरे डिपार्टमेंट वालों को पता चलेगा कि आप इस उम्र में भी मुझे बचपन के कायदे पढ़ाती हैं तो सब हंसेंगे मुझ पर। जी कमी सर। अम्मी मैं बाद में बात करता हूँ, अल्लाह हाफिज। सर अपनी एसआई रेणुका की बेटी गरिमा रेणुका का फोन नहीं उठा रही थी।
तो रेणुका ने विदाउट परमिशन पहले गरिमा के फोन की लोकेशन ट्रेस करवाई और फिर गरिमा के साथ साथ उसके बाकी दोस्तों को भी थाने लाके पनिश कर रही है। हाथ सीधे रख, पैर ऊपर। स्कूल बंक करके मौज करने लगी है तू। सिगरेट शराब पीना सीख गई है इन सब दोस्तों के साथ। मम्मी जो भी कहना है ना मुझे कहो, छोड़ दो मेरे फ्रेंड्स को। गरिमा! रेणुका क्या कर रही हो? क्यों लाई इनको यहाँ? सब के सब सिगरेट और शराब की पार्टी कर रहे थे। 18 साल के हुए नहीं है और इनकी हरकतें देखिए जरा। और तुम इन्हें मुजरिमों की तरह ट्रीट कर रही। रिलैक्स, हाथ नीचे करो सर। सर अगर इनको अभी नहीं सुधारा तो फिर कभी नहीं सुधरेंगे। तू घर चल। रेणुका, माँ की ड्यूटी और पुलिस की ड्यूटी में फर्क होता है ना। मैं मानता हूँ पहली गलती इन लोगों ने की, लेकिन इन लोगों के साथ साथ वो लोग भी कसूरवार हैं जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सिगरेट शराब बेचते हैं। गरिमा, मम्मी को सॉरी बोल। सॉरी। और तुम लोग करोगे ये सब? नहीं सर। तुम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, सिगरेट और शराब जैसी चीजों से दूर रहो। देखो अपनी गलतियों से सीख लोगे तो बेहतर रहेगा, वरना तुम लोगों के साथ साथ तुम तो भुगतोगे, तुम्हारे माँ बाप भी भुगते हैं। समझ गए? सबके नंबर और एड्रेस लिखो, उसके बाद इन्हें जाने दो। इतना तमाशा कर कर चैन नहीं पड़ा कि और तमाशा करना बाकी है अभी। चलो अंदर चलो। कौन था वो लड़का? कौन था वो लड़का जिसने पार्टी में तेरा हाथ पकड़ा था? क्यों? वो आपके हाथ नहीं आया इसीलिए? एक लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, इसके बाद तुझे और तेरे सारे दोस्तों को उठाकर बाल सुधार गृह में डाल दूंगी। सुधर कर जाने की जरूरत आपको है मम्मी। आपकी इन्हीं आदतों की वजह से पापा चले गए थे आपको छोड़ के। गरिमा, रुक क्यों गए? मारिए ना, मारिए और मारिए मुझे। देखना मैं भी एक दिन आपको छोड़ के चली जाऊंगी। शांतनु अभी तो ट्यूशन से आया था, फिर कहाँ जा रहा है? मुझे कुछ काम है। अच्छा कम से कम इतना तो बता दे कहाँ जा रहा है, कब तक आएगा? रोशन से मिलने। ये लड़का भी ना। यार कल गरिमा की मम्मी ने तो सिट्टी पिट्टी गुल कर दी। हाँ यार, अब तो गरिमा से मिलने में भी डर लग रहा है कि उसकी मम्मी उसको पनिश करने के चक्कर में हमें ना अंदर कर दे। तो कल मुझे छोड़ के क्यों भागा? अगर तेरी मम्मी के हत्थे में लग जाता ना तो तुझसे ज्यादा वो मुझे धोती। डरता है तुम्हारी मम्मी से? हाँ? उसके लिए मुझे छोड़ भी सकता है? मैंने तुझे पकड़ा ही क्या है? चेपू। मैं चेप हो रही हूँ? तू खुद ही चेप होती है सबसे, बस मैं ही हूँ जो तुझे घास डालता हूँ। बताती हूँ मुझे चेप होना क्या होता है। हाँ? अरे यार! आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। कहाँ रह गया ये लड़का? अरे देख क्या रहा है? बताना कहाँ है एक्टिव फोन? मैडम आपकी बेटी का ही नंबर है, आपने पहले भी इसका लोकेशन ट्रेस करवाया था और बाद में सुनना मुझे पड़ा था। क्या हो रहा है? सब वो गरिमा का फोन ट्रेस कर रही थी। रेणुका, तुम्हें पता है ना हमें सिर्फ क्रिमिनल। बाकी दोस्तों को भी फोन लगाया लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चला। सर हो सकता है कि रोशन को गरिमा के बारे में कुछ मालूम हो। मैं गरिमा के फ्रेंड से रोशन के बारे में पता करती हूँ। रेणुका होल्ड ऑन, तुम इस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करोगे। सिंह, रोशन के बारे में पता करो और गरिमा और शांतनु के कॉल रिकॉर्ड्स निकलो। सब
हमें रोशन से मिलना। लेकिन सर रोशन तो घर पे नहीं है। आप? मैं उसका फादर। रोशन कहाँ गया? कल से ही वो अपने मौसी के घर गया हुआ है, खंडवा। कल से ही शांतनु और गरिमा भी गायब है। शांतनु और गरिमा कौन? आपके बेटे के दोस्त हैं, आप नहीं जानते उन्हें? जी नहीं, लेकिन आप क्यों रोशन से मिलना चाहते हैं? आप हमारी रोशन से फोन पर बात कराइए। मिलाइए फोन। जी। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। सर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसकी मौसी के पास तो फोन होगा, उन्हें फोन मिलाइए। लेकिन सर रोशन ने किया क्या है? कल यहाँ उसके दो दोस्त शांतनु और गरिमा गायब हुए और कल ही वो अपनी मौसी के पास चला गया, खंडवा। अब ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। खंडवा से भोपाल आने में 4 घंटे लगते हैं। मैं आपको 8 घंटे का वक्त दे रहा हूँ। उसे यहाँ बुलाइए और पुलिस स्टेशन लेकर आइए। मुझे लगता है रोशन के फादर को छुपा रहे हैं। रोशन है उसके पेरेंट्स का फोन, दोनों को सर्विलेंस पे डालो। सर। हाँ रेणुका। सर, गरिमा और शांतनु का फोन कल रात कब्रिस्तान वाले एरिया में बंद हुआ था। रेणुका, मैंने कहा था ना तुम इस केस से दूर रहो। सर, ये न्यूज आपको कांस्टेबल सुरेश ही देने वाला था, पर मैंने सोचा कि मैं दे देती हूँ और आपसे बात भी कर लूंगी। सब रोशन से कुछ पता चला गरिमा का? नहीं, रोशन भी गायब है। इसका मतलब रोशन और शांतनु ने मिलकर गरिमा को गायब किया है। रेणुका, वो तुम्हारी बेटी गरिमा को क्यों गायब करेंगे? कब्रिस्तान की देखभाल कौन करता है? साहब नहीं करता। इन बच्चों को कभी देखा है यहाँ पर? साहब इन बच्चों को तो मैंने देखा नहीं, लेकिन जब मैं सुबह यहाँ कब्रिस्तान में आया तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा साहब। क्या ठीक नहीं लगा? साहब कल यहाँ कब्र के लिए गड्ढा खुदवाया था, जब सुबह वापस आए तो गड्ढा भरा हुआ था। तो मतलब ये गड्ढा कल रात को किसी ने भरा होगा? हो सकता है साहब। यहाँ मैं दिन भर काम करता हूँ और शाम को घर चले जाता हूँ और यहाँ रात को कोई नहीं रहता। उनके दबे पक्का यहाँ मर्डर हुआ। बेटा जल्दी खुतबा। चल। सर ये तो शांतनु की लाश है। ये देखिए सर। कुछ और मिला? नहीं सर। शांतनु की माँ ने बताया था कि शांतनु घर से बाइक पे निकला था। और यहाँ हमें सिर्फ शांतनु की लाश ही नहीं बल्कि खून के धब्बे भी मिले। मतलब शांतनु का कत्ल यहीं किया गया और उसकी बाइक को पर्पसली गायब किया गया। बाइक का नंबर सर्कुलेट करो और शांतनु की माँ को शनाख्त के लिए बुलाओ। सर। शांतनु! शांतनु! शांतनु उठ ना! मेरा बच्चा! किसने मारा मेरे बेटे को? हाँ? बोलिए! गरिमा की मम्मी बोली थी कि शांतनु ने गरिमा को गायब किया। रेणुका ने आपसे ऐसा बोला था? सिर्फ बोला नहीं, मेरे घर आकर धमकी दी थी। आवाज नीचे करके बात कर। बेटी गायब हुई है मेरी, वो तेरे बेटे ने किया है, पता है ना तुझे? कब्रिस्तान में कब्र मिली है। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो छोड़ूंगी नहीं तेरे बेटे को, समझी? अब आप लोग जवाब दीजिए, किसने मारा मेरे बेटे को? शांतनु! रेणुका को बार बार समझाया था इस केस से दूर रहे, लेकिन समझ नहीं रही। सर ये रेणुका हमें भी ये जता रही थी कि शांतनु ने ही गरिमा को गायब किया है।